नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निखिल प्रसाद है और आज मैं आप सभी को हकलाने के विषय में कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। यह वीडियो सिर्फ हकलाने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हकलाने की समस्या को समझना चाहते हैं और किसी हकलाने वाले व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी को हकलाते हुए देखता है तो उसके मन में यह बात सबसे पहले आती है कि वह रुक रुक कर क्यों बोल रहा है, उसके अटकने का कारण क्या है। क्योंकि सभी बिना अटके फ्लुएंट बोलते हैं तो यह दूसरे व्यक्ति को बहुत अजीब और असामान्य लगता है। दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाता है कि हकलाने वाले व्यक्ति के हकलाने का कारण आखिर क्या है। और कभी कभी यह होता है कि व्यक्ति खुद हकलाने वाले व्यक्ति के पास जा करके यह पूछ डालते हैं कि आपके हकलाने का कारण क्या है, आप क्यों हकलाते हैं। तो इसका उत्तर कभी कभी हकलाने वाले व्यक्ति के पास भी नहीं होता है। वो खुद इस समस्या से जूझ रहा होता है, तो उसे खुद यह समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर वह क्यों हकला रहा है, उसके हकलाने का असल कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी हकलाने वाले को देखता है तो वह सिर्फ उसका रुक रुक कर बोलना और अटकना ही देख पाता है। उसके अटकने को ही हकलाने का नाम दे दिया जाता है कि उसका अटकना ही हकलाना है। पर हकलाने हकलाने को सिर्फ अटकना नहीं कह सकते हैं। हकलाना सिर्फ अटकने का ही नाम नहीं है। जो हकलाने वाला व्यक्ति अंदर से महसूस करता है और हकलाने के दौरान जो भी उसके मन में विचार चलते रहते हैं, वो सब हकलाने में शामिल हैं। जो भी हकलाने वाला व्यक्ति अंदर से दबाव, डर, शर्म, घबराहट और जो भी नेगेटिव विचार उसके मन में चलते रहते हैं हकलाने के क्षण में, सभी हकलाने का एक हिस्सा है। सिर्फ अटक अटक के बोलना ही हकलाना नहीं है, बल्कि सभी हकलाना है। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि हकलाना एक कॉम्बो पैक है। यह डर, घबराहट, शर्म, झिझक, आत्महीनता, दबाव आदि के साथ ही अटकना हो सकता है। बिना बिना डर, शर्म, घबराहट, आत्महीनता, दबाव, इसके बिना अटकना संभव नहीं है। अगर कोई अटकना भी चाहे तो वो चाह कर भी नहीं अटक सकता है। एक रिलैक्स्ड आदमी और कंफर्टेबल आदमी अगर अगर चाह कर भी अटकने और हकलाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हकलाना एक कॉम्बो पैक के समान है। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर डर, शर्म, घबराहट, झिझक, आत्महीनता और जो गलत विचार आपके मन में चलते रहते हैं उसके कारण ये हकलाना संभव हो सकता है। तो यह एक कॉम्बो पैक के समान है। अगर कोई हकलाने को समझना चाहता है तो पहले हकलाने वाले के मन में झांकना ज़रूरी है। वह अंदर से कैसे महसूस करता है, उसकी मानसिकता कैसी है, वह अपने बारे में कैसे विचार रखता है। अगर वह डर, शर्म, घबराहट और दबाव को सालों से अपने अंदर पाले हुए है तो यह मुख्य कारण है अपनी हकलाहट का। उसका अटकना, बोलते हुए सांसें फूल जाना, दिल का जोरों से धड़कना, आंखों में पानी आना, चेहरे और हथेलियों में पसीना आ जाना, यह सब उसके अंदर बसे दबाव को दर्शाता है। इन सब के कारण वह समाज से जुड़ नहीं पाता है
और जुड़ने की कोशिश भी करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को असफल ही पाता है। अगर यह वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो हकलाता तो नहीं है पर किसी हकलाने वाले व्यक्ति की मदद करना चाहता है, तो पहले उसे यह करना होगा कि पहले हकलाने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी होगी। बाद में उसके मन में बसी जो डर है, शर्म, घबराहट, आत्महीनता, अकेलापन, जो भी गलत विचार उसके मन में है, उसे खत्म करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप उसके सेल्फ इमेज को, अपने प्रति सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल पाने में कामयाब होते हैं तो आप सफलतापूर्वक उसकी मदद कर पाओगे। अगर यह वीडियो कोई हकलाने वाला स्वयं देख रहा है तो सबसे अच्छा उनके लिए यही होगा कि अपनी सहायता वह स्वयं करे और स्वयं सहायता के रास्ते पर खुद ही आगे बढ़ जाए। अगर कोई उनकी मदद करना चाहे तो यह बहुत अच्छी बात होगी, पर अगर उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और उनकी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उन्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कि टीसा, द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं और एक समूह के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इससे यह होगा कि एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपका मनोबल बहुत हद तक बढ़ जाएगा और वह आपकी मदद बहुत अच्छे से कर पाएगी। तो अंत में अपने व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप हकलाहट को ठीक करना चाहते हैं तो पहले उसको समझ पाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ पाने में सफल हो पाएंगे तो हकलाहट को उतनी आसानी से ही ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखें। धन्यवाद।